हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम बनाएंगे कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पास्ट के सेकंड के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और जिसे हम बोलते हैं पास्ट के, जैसे कि 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं बना चुका हूँ पास्ट के। ठीक है, इसको हम लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट के सेकंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा, इसकी पहचान आपको याद होगी, फर्स्ट वीडियो में बनाया था। नहीं याद है तो फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, रहा है, सॉरी पास्ट में हम चल रहे हैं तो है नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? थे आएगा। रहा था, तो आपको लिखना है यहाँ पे रहा था, रही थी और रहे थे। ये तो पहचान हो गई। यानी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था आ जाए, रही थी आ जाए, रहे थे आ जाए, तो आपको जो है पास्ट के सेकंड रूल लगा देने हैं। ठीक है, चलिए रूल क्या था, तो रूल भी लिख देता हूं मैं आपके लिए। रूल जो है वॉज, वर प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये सिंपल के लिए रूल थे। ठीक है, वाज वर, वाज कहाँ लगाते हैं? याद है आपको? वाज लगाते हैं हम सिंगल के साथ, और वर लगाते हैं हम प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब बहुत सारे लोग हों तो आपको वर लगाना है। ठीक है, चलिए सेंटेंस लिख लेते हैं कुछ, और फिर सिंपल सेंटेंस पहले बना लेते हैं। ठीक है, पहले सिंपल बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस पहले बना लेते हैं, फिर नेगेटिव बनाएंगे, और फिर जो है क्वेश्चन वाले यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, सेंटेंस लिख लेते हैं, वही सेंटेंस चारों उठा लेते हैं। ठीक है, राम जा रहा था, रहा था पे एक सेंटेंस लिख लिया हमने। सीता जा रही थी पे को उठा लिया। वे जा रहे थे, मैं जा रहा हूँ, सॉरी हूँ नहीं आएगा यहाँ पे, आप इसे काट दीजिए और यहाँ लिख लीजिए मैं जा रहा था। पास्ट में हम चल रहे तो पास्ट में था, रहा था, रही थी और रहे थे आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पास्ट में हम चल रहे। ठीक है, चलिए आपको सेंटेंस कैसे बनाना है तो बनाते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? जो काम कर रहा होता है वो लिखना होता है आपको। यहाँ कौन काम कर रहा है? फर्स्ट सेंटेंस में राम है तो राम लिख लीजिए। सेकंड में सीता काम कर रही है तो आप सीता लिख लीजिए। थर्ड में कौन काम कर रहा है? वे यानी दे, तो आप लिख लीजिए दे। फोर्थ में कौन काम कर रहा है? मैं यानी आई। जो काम कर रहा है उसका नाम हमने लिख लिया। अब हम चलते हैं रूल पे। रूल क्या है आपको देख पा रहे हैं? या तो आपको वाज यूज़ करना है या आपको वर यूज़ करना है, दोनों में से कोई एक यूज़ करना है। सिंगल है तो आपको वाज लगाना है और बहुत सारे हैं तो वर लगाना है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में राम सिंगल है तो आप क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगल के साथ क्या लगाना होता है? वाज। ठीक है, फिर आपको लिखना है वर की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? जाने की, गो। फिर रूल में लिखा है आईएनजी भी जोड़ना है आपको। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस में दिया है आईएनजी, तो आप इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, तो ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार। ठीक है, सेकंड में आते हैं। सेकंड में सीता सिंगल है या बहुत सारे हैं? तो सीता सिंगल है। ठीक है, सीता सिंगल नेम है। ठीक है, तो आपको लगाना है सिंगल के लिए क्या लगाना है? आपको वॉज लगाना है। ठीक है, तो आप लगा दीजिए वॉज। फिर रूल में क्या लिखा है? वर की फर्स्ट फॉर्म, तो आप लिख दीजिए वर की फर्स्ट फॉर्म। फिर रूल में क्या लिखा है? आईएनजी, तो आप लगा दीजिए आईएनजी। ठीक है, थर्ड सेंटेंस में आते हैं। दे यानी वे यानी बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग के लिए क्या है? बहुत सारे लोगों के लिए क्या लिखवा रखा है? वर।
तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वर। फिर लिखा है वर की फर्स्ट फॉर्म, आप लगा दीजिए वर की फर्स्ट फॉर्म गो। फिर लिखा है आईएनजी, तो आप लगा दीजिए आईएनजी। ठीक है, ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार। वे जा रहे थे का क्या हो जाएगा, दे वर गोइंग। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं, मैं जा रहा था। आई क्या है, सिंगल है, तो सिंगल के साथ आपको क्या लगाना है, वॉज लगाना है। ठीक है, सिंगल के साथ आपको यहाँ पे वॉज लगाना है। ठीक है, और फिर लगाना है, रूल में क्या लिखा है, वर की फर्स्ट फॉर्म, आप लिख दीजिए वर की फर्स्ट फॉर्म। फिर रूल में क्या लिखा है, आईएनजी, तो आप लगा दीजिए आईएनजी। ठीक है, ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया। तो जैसे राम जा रहा था का क्या बन गया, राम वॉज गोइंग। सीता जा रही थी का क्या बन गया, सीता वॉज गोइंग। वे जा रहे थे का क्या बन गया, दे वर गोइंग। और मैं जा रहा था क्या बन गया, आई वॉज गोइंग। ठीक है, अभी मैं सिंपल सेंटेंस बना रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा डिटेल में मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में जो है और भी ज़्यादा सेंटेंसेस बनवाऊँगा। ठीक है, और अलग अलग तरह के सेंटेंस बनवाऊँगा। ठीक है, रूल यही रहेंगे। ठीक है, पहचान यही रहेगी, सेम टू सेम। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस सेंटेंस मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, और वो आपको बनाकर दिखाऊंगा, जैसे ये बने हैं वैसे वो भी बनेंगे, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये तो सिंपल सेंटेंस बना लिया हमने। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि आपको इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नेगेटिव। सिंपल के लिए क्या रूल है, सिंपल के लिए रूल हमने लिखा वॉज वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेगेटिव के लिए क्या रूल होगा, तो नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना, आपको बीच में क्या डाल देना है, नॉट डाल देना है। जैसा कि पीछे हम करते आए हैं, यहाँ आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, तो आपका बन गया नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब नेगेटिव के कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं और फिर बनाते हैं। ठीक है, वही सेम, राम नहीं जा रहा था, रही थी। सीता नहीं जा रही थी। वे नहीं जा रहे थे। मैं नहीं जा रहा था। रहा था, रही थी, रहे थे, तीनों पे हमने सेंटेंस लिख लिए। ठीक है, रहा था पे भी लिख लिया एक दो सेंटेंस, रही थे पे भी लिख लिया और रहे थे पे भी लिख लिया। ठीक है, अब बनाना कैसे आपको, तो चलिए जैसा हम पीछे बनाते हैं वैसे ही सेम फॉलो करना है, कुछ भी अलग नहीं है। सबसे पहले आप लिख लीजिए जो काम कर रहा है उसका नाम लिख लीजिए आप। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, राम, तो आप लिख लेंगे राम। सेकंड में कौन काम कर रहा है, सीता। थर्ड में कौन काम कर रहा है, वे यानी दे। फोर्थ में कौन काम कर रहा है, आई यानी मैं। तो आपने नाम लिख लिया। अब आपको रूल को फॉलो करना है, नेगेटिव का जो रूल है। ठीक है, तो नेगेटिव के रूल में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे वाज वर। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए वाज या वर में से कोई एक, या तो वाज लिखना है या फिर वर लिखना है। तो वाज वर में से आपको एक लिखना है और नॉट लगा देना है, और फिर लिखना है आपको वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले राम सिंगल है, तो सिंगल के लिए आपको क्या लगाना है, वॉज, क्योंकि वॉज कब लगता है, सिंगल के साथ। सीता यहाँ सिंगल है, तो आपको लगाना है वॉज। दे यानी वे यानी बहुत सारे हैं, तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा वर। बहुत सारे केस में क्या लगता है, वर लगता है। आई यानी मैं, सिंगल है, तो आपको क्या लगाना है, वॉज। ठीक है, तो वॉज और वर के बारे में आपको पता लग गया कि सिंगल है तो वॉज लगाना है, और बहुत सारे लोग होंगे तो आपको लगा देना है वर। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया वॉज वर के बारे में। अब आपको क्या दिया रूल में, नॉट दिया है, तो आप यहाँ नॉट लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो आप नॉट लगा लेंगे। नॉट 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 और नॉट। ठीक है,
नॉट लगा दिया। रूल में अब क्या लिखा है आप देख पा रहे हैं, अब दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, आईएनजी आपको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे रूल में लिखा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, आईएनजी आपको जोड़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख दिया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख दिया, तो हमारे सेंटेंसेस बनकर तैयार हो गए नेगेटिव के बीच। राम नहीं जा रहा था, क्या बनेगा, राम वाज नॉट गोइंग। सीता नहीं जा रही थी, क्या बनेगा, सीता वाज नॉट गोइंग। वे नहीं जा रहे थे, क्या बना, दे वर नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा था, क्या बन गया, आई वाज नॉट गोइंग। ठीक है, तो ये हमने क्या बना लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जो है हम बनाएंगे नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन वाले सेंटेंस, रहा था रही थी पे, ठीक है, यानी इंटेरोगेटिव। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वो आपको कैसे बनाना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल होंगे, तो सबसे पहले चलते हैं सिंपल के लिए क्या रूल थे। सिंपल के लिए लिखा वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, सिंपल के लिए, सिंपल के लिए रूल लिख लिया। अच्छा, इंटेरोगेटिव के लिए क्या रूल होगा, तो इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आपको क्या करना है, जो काम कर रहा होता है उसको आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में यानी यहां लिखना होता है। ठीक है, वाज वर्ब के बाद में। सिंपल और नेगेटिव में जो काम कर रहा होता है उसको हम शुरू में लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम शुरू में नहीं लिखते, जो काम कर रहा होता है उसको हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, ध्यान में रखना है, जब भी इंटेरोगेटिव का सेंटेंस आएगा, क्वेश्चन वाले सेंटेंस आएंगे, तो आपको काम कर जो का सब्जेक्ट है जो करता है उसको शुरू में नहीं लिखना, उसको आप लिखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, यानी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे, और यहाँ पे आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जो काम कर रहा है, कर्ता आपको यहाँ पे अब लिखना है। ठीक है, शुरू में नहीं लिखना है। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं और फिर बनाकर देखते हैं कि क्या वास्तव में रूल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, क्या राम जा रहा था, क्या सीता जा रही थी, क्या वे जा रहे थे, क्या मैं जा रहा था, यानी सब में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव का रूल हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, चाहे तो हम फिर से यहाँ एक बार लिख लेते हैं नेगेटिव के रूल को, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। क्या बनेगा नेगेटिव का रूल, तो सबसे पहले आपको लिखना है वाज वर, वाज वर, फिर क्या लगा देना है आपको, सब्जेक्ट यानी कर्ता, और फिर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, यानी आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपको वाज वर लगाना है, और कर्ता जो है सिर्फ इस बार हमने बीच में डाल दिए। ठीक है, इस बार हम शुरू में नहीं लिख रहे। सिंपल और नेगेटिव में आपको शुरू में लिखने हैं जो काम कर रहा होता है, और अगर आपके क्वेश्चन वाले सेंटेंस आ जाएं तो आपको जो काम कर रहा होता है उससे शुरू में न लिख कर उसे बीच में यानी एक स्टेप के बाद डालना होता है। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको कर्ता को डालना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब बनाएंगे कैसे, सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो पहले इसका बना लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है वाज या वर में से एक, तो आप लिख लीजिए राम यहाँ क्या सिंगल है, तो सिंगल के केस में हम क्या लिखते हैं, वॉज। ठीक है, फिर आप पहले आपको लिखना है वॉज वर। ठीक है, आप लिख लीजिए वॉज या वर। ठीक है, चलिए इसे मिटा लेते हैं और लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले आपको लिखना है पहले वॉज या वर में से एक, तो राम सिंगल है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वॉज। फिर कर्ता
प्लस क्या दिया है, कर्ता। कर्ता यहाँ कौन है, राम है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए राम। फिर क्या दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए आप, गो। फिर क्या रूल में दिया है, आईएनजी, तो आप आईएनजी जोड़िए इसमें। तो आपका बन गया वाज राम गोइंग, क्या राम जा रहा था, ठीक है, वाज राम गोइंग। अच्छा, इसका बनाना हो सीता का, तो सेम ही है, सीता सिंगल है तो आप क्या लिखेंगे, वाज। फिर जो काम कर रहा है उसका नाम लिख लीजिए, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हम जो काम कर रहा है उसको शुरू में ना लिख कर यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे, यानी वाज वर्ब के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप लिख लीजिए सीता। ध्यान रखिए ये नाम है, तो नाम में हम क्या लगाते हैं, कैपिटल लेटर लगाते हैं, एस क्या लगाएंगे हम, कैपिटल लेटर। कोई भी नाम होगा तो आपको ध्यान में रखना है कि वो कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। अच्छा, जो काम कर रहा है उसका नाम लिख लिया। अब क्या रूल में दिया, अब रूल में दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो अब आप लिख दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। ये सेंटेंस आपका बन गया, वाज सीता गोइंग, क्या सीता जा रही थी। अच्छा, नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट में आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले वाज वर्ब लगाएंगे, तो वाज या वर्ब लगेगा यहाँ पे, दे यानी वे यानी बहुत सारे लोग हैं, तो आप अगर बहुत सारे लोग हैं तो आपको क्या लगाना होता है, वर्ब लगाना होता है, वाज नहीं लगाना होता है, ठीक है। वाज कब लगता है, सिंगल के लिए, और वर्ब कब लगता है, बहुत सारे लोगों के। तो यहाँ पे वे यानी बहुत सारे लोग हैं, तो आपको वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो काम कर रहा है उसका नाम लिख लीजिए, कौन काम कर रहा है, यानी वे जा रहे थे, तो वे का क्या होगा, दे। फिर आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो आप लिख दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट, क्या मैं जा रहा था, मैं मतलब सिंगल है, तो सिंगल के लिए आपको क्या लगाना है, वाज लगाना है, ठीक है। फिर जो काम कर रहा है, काम यहाँ कौन कर रहा है, मैं का मतलब आई, ठीक है, आई लिख लेना है। और फिर आपको लगाना है, रूल आप देख रहे हैं, कर्ता के बाद क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। आप यहाँ लिख दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो आप इन सेंटेंसेस को जो है बार बार बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को 2 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको वीडियो जो है पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। आपको इतना दिमाग पे स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना। आपको जब भी खाली टाइम मिले तो आप जो है वीडियो को खोलेंगे और देखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगी, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आप चाहे तो जो है वीडियो को रोक कर खुद भी सेल्फ बनाएं और फिर वीडियो को स्टार्ट करके देखें क्या आपने सही बनाया नहीं बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ बस बने रहिए, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश को ए से लेकर जेड तक सिखाऊंगा, ठीक है। सो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसे जो है सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लें, ताकि जैसी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक वो वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ और आप उनमें ढूंढते ही रह जाएंगे, ठीक है, कि कौन सी वीडियोज़ आपके काम की चीज़ है, किस में आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।